बाजवा चौधरी। और देश का सवाल में आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। 14 फरवरी के पुलवामा हमले के बाद देश में एक नए तरह की सियासत चल रही है। वो है सेना के शौर्य पर वोट बैंक वाली सियासत, शहादत पर जुबानी जंग। पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की कायराना करतूत का बदला सेना ने लिया, लेकिन उसके बाद देश में इस पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एयर स्ट्राइक के सबूत भी मांगने लगा है, लेकिन अब तो हद हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पुलवामा आतंकी हमले को दुर्घटना बताकर एक नए विवाद को हवा दे दी है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा कि हमें हमारी सेना पर, उनकी बहादुरी पर गर्व है और पूरा विश्वास है। सेना में अनेकों परिचित और करीबी रिश्तेदारों को देखा है, किस प्रकार वो अपने परिवारों को छोड़ हमारी सुरक्षा करते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, किंतु पुलवामा दुर्घटना के बाद हमारी वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद कुछ विदेशी मीडिया में संदेह पैदा किया जा रहा है, जिससे भारत सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने एयर स्ट्राइक में ढेर हुए आतंकियों की संख्या को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, और क्या ट्वीट किया वो भी आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार के कुछ मंत्री कहते हैं 300 आतंकवादी मारे गए, बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं 250 मारे गए हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं 400 मारे गए, और आपके मंत्री एसएस अहलुवालिया कहते हैं एक भी नहीं मरा, और आप इस विषय में मौन है। देश जानना चाहता है कि इसमें झूठा कौन है, सच्चा कौन है। मोदी जी, सवाल सियासत का नहीं है, न सत्ता का है। सवाल उन बिलखती बहनों का है जिन्होंने अपने भाई खोए, सवाल उस मां का है जिसके लाडले की शहादत हुई, और सवाल उस वीरांगना का है जिसने अपना पति खोया। इनके सवालों का जवाब अब आपको देना होगा। इसके बाद जब उनसे पुलवामा हमले को दुर्घटना बताने वाले ट्वीट को लेकर सवाल पूछा गया, तो वो अपने बयान के पक्ष में खड़े भी दिखाई दिए। हालांकि दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। आपको सुनवा देते हैं पहले कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था। आतंकी हमले को और आप क्या कहेंगे? 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 विवाद शुरू हुआ। ट्वीट में कहा दिग्विजय सिंह ने दुर्घटना, और उसके बाद कहते हैं आतंकी हमले को आप क्या कहेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए। उन्होंने कहा पुलवामा हमले में आतंकवादियों ने हमारे जवानों की नृशंस हत्या की, और दिग्विजय आतंकी हमले को दुर्घटना बता रहे हैं। उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये दिग्विजय सिंह नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है। दिग्विजय सिंह का ट्वीट है, किंतु पुलवामा की दुर्घटना के बाद, हमारी सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद कुछ विदेशी मीडिया में संदेह पैदा किया जा रहा है, जिससे हमारी भारत सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये स्वनामधन दिग्विजय सिंह पुलवामा की नृशंस हत्या आतंकवादियों के द्वारा 44-45 हमारे सीआरपीएफ के जवान को दुर्घटना बता रहे हैं। उनको इतनी भी तमीज नहीं है कि जवानों के शहादत के साथ इतना क्रूड मजाक न करें, इसको कम से कम वो दुर्घटना न कहें। ये दिग्विजय सिंह वही है जो ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं। तो कांग्रेस के नेता 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी कांग्रेस के बड़े नेता है पूरे मध्य प्रदेश में, वो इस तरह के सवाल कर रहे हैं, तो इसका क्या जवाब दिया जाए? ये किस षड्यंत्र के तहत हो रहा है? ये मानसिकता है जो देश विरोधी मानसिकता है। तो देश का सवाल यह कि चुनावों में वोट के लिए सेना के शौर्य पर चोट क्यों? आतंकी हमले को नेताजी क्यों बता रहे हैं दुर्घटना? और शहादत पर सियासत का शर्मनाक खेल कब तक चलता रहेगा? इन्हीं सवालों को लेकर हम बहस को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के धार में जनसभा को संबोधित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों पर उन्होंने तंज कसा और कांग्रेस नेताओं को जमकर कोसा। विपक्ष के लोगों का चेहरा देखिए, पिछले एक हफ्ते से ऐसे मुंह लटकाए हुए हैं मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। भारत भर में महामिलावट करने वाले लोग अब अंतर्राष्ट्रीय महामिलावट करने में लगे हैं। सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर महामिलावट कर रहे हैं।
यहां ये लोग मोदी को गाली देते हैं और वहां पाकिस्तान में इनके लिए तालियां बजती हैं। वहां के अखबारों में हेडलाइंस इनके बयानों से भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री हमलावर मूड में थे और जिन्होंने सबूत मांगा है दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर भी उन्होंने कहा कुछ लोग इसे दुर्घटना बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अपनी बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका हमारे मेहमानों से परिचय करवा दे। प्रेम शुक्ला है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे है जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से पक्ष रखेंगे। तेज सिंह तंवर है फॉर्मर डीआईजी ऑपरेशंस इंटेलिजेंस ब्यूरो से, आईबी से, और इसके साथ ही दीपक झा है पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर सियासत शुरू हुई है, हंगामा मचा है। आप मानते हैं पुलवामा में जो कुछ हुआ वो आतंकी हमला नहीं, हादसा था? ये हादसा तो वही कह सकते हैं जो स्वयं राजनीति में हादसे के रूप में प्रकट हुए हैं। दिग्विजय सिंह हास्यास्पद बातें करते रहते हैं। उनके लिए ओसामा बिन लादेन ओसामा जी हैं, हाफिज सईद जो है उनके लिए हाफिज साहब है। बाटला हाउस एनकाउंटर होता है वो वीरगति प्राप्त मोहनचंद शर्मा के घर नहीं जाते, बल्कि आतंकवादियों के घर आजमगढ़ पहुंच जाते हैं। आजमगढ़ पहुंचकर आतंकवादियों के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं। हमारे वीरगति प्राप्त करने वाले जवानों का इससे ज्यादा घटिया मजाक और क्या उड़ाया जा सकता था? ठीक है कि आप एक आतंकी हमले को ठीक है प्रेम शुक्ला ठीक है। अभय दुबे जी दिग्विजय सिंह के पुराने बयान क्या है उस पर तो चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर क्या कुछ कहा हमने सुनवाया। अब प्रेम शुक्ला की भी बातें आपने सुनी, पुलवामा में जो हुआ उसे हादसा आप करार दे रहे हैं। हाँ देखिए, प्रधानमंत्री जी जब भी चुनाव में जाते हैं उसके कुछ दिन पहले से उनके यहाँ पाकिस्तान के अखबार और टीवी चैनल चालू हो जाते हैं। ये बात आज सिद्ध हो गई। ये आज का अवसर नहीं है। गुजरात में जब मुख्यमंत्री पद का चुनाव लड़ते थे तब देखिए उठाकर जहां चुनाव नजदीक आता था कहते थे मनमोहन सिंह ने सवाल पूछा पाकिस्तान को सौंप दिया है। पीछे क्या हुआ उस पर चर्चा करेंगे, बहुत समय बाकी है। पुलवामा में जो हुआ आतंकी हमला या हादसा, आज अरे यही तो हो रहा है। एक वीडियो बताइए, आप में साहस हो तो सेना के शौर्य पर किसी राजनीतिक दल ने प्रश्न खड़ा किया हो। अरे आप एक बात को क्लियरली आपको पूछ रहे हैं, राकेश सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं कि ये मिसहैप है, दुर्घटना है या टेरर अटैक, बस इतना बता दीजिए। देखिए तीनों सेनाओं की, एक मिनट सुन लीजिए। नहीं सर, पहले आप इसका जवाब तो देते चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले आप बता दीजिए कि क्या ये दुर्घटना है या ये टेरर अटैक। दिग्विजय सिंह जी ने खुद ने जवाब दिया आपकी बातों का। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले को क्या कहेंगे। उन्होंने आतंकी हमले को दुर्घटना कहेंगे। आज आतंकी हमले को दुर्घटना कहेंगे कि तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, एक क्षण सुनिए बस, एक क्षण, उनसे पूछा एक पत्रकार ने कि ये शहीद की एक मां कह रही है कि क्या 300 सैनिकों को मारा है कि नहीं, आतंकियों को मारा है कि नहीं पाकिस्तान में। तो जो आरजी के कि सेना कभी इसका मूल्यांकन नहीं करती। आपके विचार क्या है? प्रधानमंत्री आपके विचार देश के साथ बहस का शुरुआती समय है। प्रेम शुक्ला बहस का शुरुआती समय है। प्रेम जी बहस का शुरुआती समय है। अभय दुबे को अपनी बात पूरी रखने दीजिए। कुछ सवाल मेरे उनसे हैं, वो सवाल होने दीजिए, फिर उसके बाद क्रॉस पर हम आएंगे। तब गृह मंत्री देश के छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सभा कर रहे होते हैं। तो आप राजनीति नहीं करते अभय दुबे? जब आप कितने आतंकी मारे गए आप संख्या पूछते हैं तो आप राजनीति नहीं करते? भूख मिटाना सिर्फ चाहते हैं। जब आप कितने आतंकी मारे गए संख्या को लेकर सवाल करते हैं तो आप सियासत नहीं करते हैं। आप जब ये पूछते हैं, आज नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ट्वीट में आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया है कि पवित्र फौज के कंधों से सियासी तीर मत चलाओ प्रचार मंत्री जी। जवानों की शहादत का बदला आतंकियों से लेना था, पेड़ों और पहाड़ों से नहीं। यह ट्वीट किया नवजोत सिंह सिद्धू ने। जब आप ये कहते हैं कि पेड़ों और पहाड़ों पर स्ट्राइक हुई तो क्या आप सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठाते? क्या आप जब पूरे ऑपरेशन को लेकर सवाल करते हैं तो क्या आप सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठाते? जब आप एक आतंकी हमला होता है और आप उसे दुर्घटना करार देते हैं तो क्या आप सेना के मनोबल को नहीं गिराते हैं? देखिए, सेना का मनोबल जब ही सारे राजनीतिक दल प्रतिपक्षी दृढ़ता से एक साथ देश की सरकार के और सेना के साथ खड़े थे पहले दिन से आज तक,
और ये पहला अवसर नहीं है। पहले की सरकारों की जो नीतियां थी, 21 जनवरी 2000 नडाला एनक्लेव में सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया, 18 सितंबर 2003 बहौर सेक्टर में जाकर किया। अब आप लोग पिछली बातें उठाएंगे, सवाल में आपसे कुछ पूछ रहा हूं, सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल का सीधा सा जवाब नहीं देंगे। थी कि वो सवाल का सीधा सा जवाब नहीं देंगे, फिर मुझे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जब दिग्विजय सिंह ने हाफिज सईद को क्या कहा था, कि जब दिग्विजय सिंह ने ओसामा को जी का संबोधित किया था, उसकी फिर मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा। 4000 सीज फायर के वायलेशन हुए हैं। स्पेशल सेक्रेटरी होम ये कहते हैं 4000 बंकर तुरंत बनाइए। सीमा पर से 30-30 हजार लोगों को गांव के गांव खाली कराने पड़ रहे हैं। इस पर डिबेट आप कब करेंगे? ये सरकार की डिबेट आपसे पूछ करता करें मुद्दे को, पक्ष को देश की जनता मुद्दे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर होंगे। इसीलिए अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से तय करेंगे अगर हमने सवाल नहीं खड़े किए तो। अभय दुबे आपसे पूछकर हम तय करें कि हम किस बात पर डिबेट करें। आपसे पूछकर मैं अपने उत्तरों को तय नहीं करूंगा। आप जवाब देना है ना अभय दुबे, आप जवाब देना है तो जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उस सवाल का जवाब दे। एक बताइए ना, आपने कहा कि सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए, मैं चुनौती देता हूं, एक वीडियो बताइए। आपने सर एक बात मैं आपसे कहना चाह रही हूं, अभय जी आप शांति से मेरी बात सुनिएगा। दिग्विजय जी एक बड़ी हस्ती है पॉलिटिकल सर्कल में, उनके मुंह से इस तरह का बयान आ जाना कि उनके शब्दावली में दुर्घटना का उपयोग किया जाना, आप कह रहे हैं कि आप भी आर्मी के साथ हैं, देश के साथ हैं, आप इस पूरी कार्रवाई में हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, उस टाइम पे एक इतने ओहदे पे बैठे बंदे के मुंह से इस तरह का शब्द आना क्या ठीक है? बात सिर्फ इतनी सी आप बता दीजिए, क्या इसको बिलिटल करना नहीं है क्या इस पूरी इंसिडेंट को? कि ये आप अब एक बहुत दोनों आप मूर्धन्य पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या आईएसआई को जो आतंकी संगठनों का साथ देता है, इस भारत की सरकार ने पठानकोट एयरबेस पर बुलाकर जांच कराई, इससे बड़ी बात है दिग्विजय सिंह जी का बयान? इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए जाने चाहिए? दिग्विजय सिंह जी ने साफ कहा कि एयर स्ट्राइक पर अभय दुबे आपने एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए, खिलाफ आपने भारत की कार्रवाई पर, सेना की कार्रवाई पर आपने सवाल खड़े कर दिए। आप कहते हैं कि वहां पर सेना गई है, पेड़ों को गिरा कर आ रही है, कार्रवाई नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू सरकार के रैलियों पर सवाल खड़े किए हमने। बोल दीजिए कि नवजोत सिंह सिद्धू आपकी पार्टी की रैलियों पर सवाल खड़े किए, जो अनर्गल बातें वो रैलियों में करते हैं। अभय दुबे बोल दीजिए कि नवजोत सिंह सिद्धू आपकी पार्टी के नहीं है। अरे आपसे 1.5 घंटे पहले उन्होंने क्या गलत किया? उन्होंने ट्विटर उठाकर देखिए, आपसे 1.5 घंटे पहले का ट्वीट उठाकर देखिए, और अगर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन है तो क्या उन्होंने ट्वीट किया वो हम चला भी रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि आतंकवादियों पर कार्रवाई करना था, पेड़ों और पहाड़ों पर नहीं, ये क्या है? आप जानते हैं, गंभीरता से सुनिए। जब तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तब भी गंभीर सीज फायर के वायलेशन हो रहे हैं, और बहुत बड़ी ग्रेविटी के 35 सीज फायर के वायलेशन 2 दिन में हुए हैं, आज भी निरंतर जारी हैं। कब हम यही तो कह रहे हैं, हमने कहा था प्रधानमंत्री जी आइए पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन बुलाइए और पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर दीजिए। यूनाइटेड नेशन में जब सुषमा स्वराज ने कर दिया था, पाकिस्तान आपने कर दिया था इससे पहले, तो फिर आतंकवाद इन 4 सालों में हो गया है। आतंकवाद इन 4.5 सालों में हो गया है। क्यों पाकिस्तान आतंकवाद इन 4.5 सालों में हो गया है। पाकिस्तान का सिर्फ इन 4.5 सालों में टेरर एक्सपोर्ट कर रहा है। आपने क्यों नहीं कर दिया था ज्वाइंट सेशन बुला के टेरर मुल्क से घोषित? देखिए समझ लीजिए, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया था। ब्लड एंड वाटर 1 सालों में टेरर एक्सपोर्ट कर रहा है, आपने क्यों नहीं कर दिया था ज्वाइंट सेशन बुला के टेरर मुल्क से घोषित? देखिए समझ लीजिए, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया था। ब्लड एंड वाटर एक सवाल आपसे फिर मैं दूसरे मेहमानों का रुख करूंगा। रिव्यू साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया को रिव्यू करूंगा। रिव्यू किया क्या बताइए? अरे आप जानते नहीं, 2018 के बाद वुहान कन्वेंशन जो चाइना का हुआ, उसके बाद अजहर मसूद का आप जिस मुद्दे पर बहस हो रही है उस मुद्दे पर रहिए ना। 1267 में नहीं रखा। अभय जी एक सवाल, क्या आप लोगों को लगता है, आपको कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर सेना का नाम लेते हैं, जवानों का नाम लेते हैं, तो देश की जनता उन्हें वोट कर देगी, आपको वोट नहीं देगी? देखिए, मैं गंभीरता से ये बात खड़ा करना चाहता हूं कि जो राजनीतिक वक्तव्य, मन घड़ंत बातें रैलियों में प्रचार करना, मैं आज की नहीं कह रहा हूं, शुरू से उठाकर देख लीजिए, यही तो 7 दशकों से पाकिस्तान के हुक्मरानों का व्यवहार क्या रहा है।
वो भी ऐसा ही उन्माद फैलाकर चुनाव में जाते थे। उन्होंने भी संस्थागत तरीके से जो संवैधानिक संस्था है उनको समाप्त कर दिया था। ये भारत का व्यवहार कतई नहीं है, भाजपा का भी व्यवहार कतई नहीं है। ये पूछ रहा हूं, हम आगाह करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संवेदनशील बने सरकार के मंत्री या प्रधानमंत्री मोदी सेना का उदाहरण दे रहा हूं कि कहां थे बताइए आप लोग। 4 घंटे तक इसका सीधा सा जवाब हो सकता है में व्यस्त थे उस दौरान जब ये घटना घट रही थी। उसके बाद रैलियों में व्यस्त हैं, तो सवाल खड़ा नहीं करेगा। मुझे मालूम है आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, आपने बहुत समय ले लिया, आपके ऊपर हमने काफी टाइम स्पेंड किया। दूसरे मेहमानों का रुख करते हैं। तेज सिंह तंवर जी, मैं आपको लेकर आता हूं। ये जो स्थिति है और जिस तरीके से हम सवाल उठा रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट आता है, वो कहते हैं आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, पेड़ों और पहाड़ों पर कार्रवाई नहीं करना था। क्या यह सेना के शौर्य पर सवाल नहीं है? जब दिग्विजय सिंह ये स्टेटमेंट देते हैं, ये ट्वीट करते हैं, पुलवामा को आतंकी हमला नहीं, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी है, उससे हादसा बताते हैं, तो क्या यह सेना पर सवाल नहीं है? देखिए, जो ट्वीट्स हुई हैं वो बड़ी दुर्भाग्य है कि ये ऐसी ट्वीट्स देश में हुई हैं, क्योंकि आज सेना का मनोबल ऐसी ट्वीट्स आने से मनोबल गिरता है। जबकि जो पुलवामा की जो घटना है वो एक सुनियोजित योजना थी, जिसके के बारे में 2 पाकिस्तानी मारे गए और जो गाड़ी ठीक है तेज सिंह मैं आता हूं। दिग्विजय सिंह कुछ बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह कुछ बोल रहे हैं। प्रभाव डालकर कहना चाहिए कि नहीं, हमें सौंपो, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। पठानकोट की जब आतंकवादी हमला हुआ उस समय प्रधानमंत्री जी ने आईएसआई के लोगों को क्यों अंदर आने दिया भारत के अंदर? उस बारे में कोई बात नहीं होगी। जब नरेंद्र मोदी बिना बताए प्रधानमंत्री पाकिस्तान के एक शादी घर के शादी में पहुंच जाते हैं, वो देशभक्ति है। पाकिस्तान से सस्ती शक्कर यहां आयात की जाती, वो देशभक्ति है। ये केवल राजनीति कर रहे हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि भाजपा के मंत्री कहते हैं 300 आतंकवादी मार दिए एयर स्ट्राइक में, भाजपा के अमित शाह कहते हैं 250 मार दिए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं 400 मार दिए, भाजपा के मोदी जी के मंत्रिमंडल के एसएस अहलूवालिया कहते हैं 1 भी नहीं मरा। तो ये बताएं तो कि कितने मरे हैं? पूरे विश्व में इस बात पर अनेक लेख आ रहे हैं जहां इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। ये तो उन्हीं के हित में है कि इस बात को स्पष्टीकरण करें। तो सवाल छोड़ के सिर्फ कर जो यही तो हास्यास्पद है। दिग्विजय सिंह का ये अपने बयान सुना, और बयान देते समय जब पुलवामा का जिक्र उन्होंने किया, आपने गौर किया होगा 1 सेकंड का पॉज उन्होंने लिया, इसलिए कि शायद कहीं फिर दुर्घटना न निकल जाए, आतंकी हमला उन्होंने बोला। और अगर दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान में गए थे, तो दिग्विजय सिंह को यह भी बताना चाहिए था कि अगर वो देशभक्ति नहीं है, तो अगर पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक हुई तो वो क्या थी? क्या वो देशभक्ति है? ना, उसे तो मानेंगे वो। इसी पर बातचीत करेंगे, एक ब्रेक का वक्त, उसके बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का सवाल में अपनी बहस को आगे बढ़ाते हैं। दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा, एक बार और सफाई दी है, उस पर हम अभय दुबे से बातचीत करेंगे। लेकिन तेज सिंह तंवर, पहले आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद दीपक झा को भी इस बहस में हम शामिल करेंगे। तेज सिंह जी अपनी बात पूरी करेंगे। देखिए, इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, और जो पुलवामा की घटना हुई है ये एक नया मोड़ ले रही है जिहादी आतंकियों के द्वारा। फिदाइन अटैक ये पहली बार है जो कि शुरू हुआ है, और ये बड़े योजना के अनुसार ये कार्रवाई की गई, जिसमें कि गाड़ी का इस्तेमाल, एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल, जो पत्थर फेंकने वाले उनका वहां पर जमायत का इस्तेमाल, और मिलिटेंट जो हैं उन घरों के अंदर शरण ले रहे हैं जहां से कि ये सारी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। जो बहस हो रही है सर, जो बहस हो रही है, भाजपा के स्टेटमेंट को आपने सुना, कांग्रेस के स्टेटमेंट को आपने सुना। जब हम ये सवाल करते हैं कि कार्रवाई करने का मकसद आतंकवादियों को मारना था, पेड़ पहाड़ों को गिराना नहीं, दिग्विजय सिंह अगर इसे हादसा कहते हैं तो क्या ये सेना पर सवाल नहीं होता है? देखिए, ये सेना का मनोबल जरूर ऐसी टिप्पणियों से गिरेगा, क्योंकि जिनके बच्चे बलिदान में दे चुके हैं उनकी भावना का ये कोई आदर नहीं है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर आज जो मुखर हो रहा है, जोश मुखर हो रहा है, वो कम क्यों किया जाए? हमारी बातें पाकिस्तान में छप रही हैं। बिल्कुल। और इसलिए हमें ये ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। हमें कोशिश ये करना चाहिए
क्योंकि देखिए आज एक ट्वीट आई जिसको मैं बताना चाहूंगा, जो आज जन भावना, उन्होंने कहा कि एक और बड़ी खबर इस वक्त सिंह में बार बार आपको रुकना पड़ रहा है। एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों पर राजनाथ सिंह ने टिप्पणी की है, हमला बोला है कि पाकिस्तान जाकर आतंकियों के शव आप मिल लीजिए, जिन्हें सबूत चाहिए पाकिस्तान जाकर पूछे कि कितने आतंकी मरे वहां पर, आतंकियों के शव की गिनती वहां पर जाकर कर ले जिनको सबूत चाहिए। एनटीआरओ का हवाला देकर राजनाथ सिंह ने जवाब दिया है। एनटीआरओ यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि तकनीकी सर्विलांस का काम करती है। जब सेना कोई ऑपरेशन करती है तकनीकी सर्विलांस के जरिए, कल ही हमने ये बड़ी खबर बताई थी कि जिस वक्त ये हमला हुआ है बालाकोट में, वहां पर टेरर कैंप में 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि संभवतः जो आतंकी मारे गए उनकी संख्या 300 हो सकती है। दीपक जी, मैं आपको इस बहस में लाता हूं। जिस तरीके से दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, पाकिस्तान हमारा मजाक उड़ रहा है, वहां के अखबारों को देख ले, वहां के न्यूज चैनल्स को देख ले, दिग्विजय सिंह केजरीवाल सबके स्टेटमेंट्स को वहां पर दिखाया जा रहा है। क्या वाकई लगता है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम साथ साथ हैं? देखिए, सबसे पहली बात, एक मिनट दीपक जी, जरा राजनाथ सिंह ने जो कुछ कहा उनका बयान भी आ गया है, वो सुनवा ले, उसके बाद इसी सवाल का जवाब। जी, यदि हमारे कांग्रेस के दोस्तों को लगता हो नंबर उन्हें बताया जाना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जाना चाहते हो पाकिस्तान को जाकर गिन लो, पूछ लो वहां के लोगों से कि हमारे एयरफोर्स के जवानों ने कितने लोगों का सफाया किया। अरे हमसे क्यों पूछते हो? एनटीआरओ सर्विलांस सिस्टम है भारत का माना जाना एथेंटिक। एनटीआरओ ने कहा है कि जब वहां पर हमला हुआ इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने, पायलट ने जब वहां पर बम गिराए, उसके पहले वहां पर 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे। अब कल्पना कर लो कितने मारे गए, ये नंबर हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं यदि 300 मोबाइल या बम गिराए जाने से पहले यदि वहां पर कितने मारे गए, ये नंबर हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं यदि 300 मोबाइल या बम गिराए जाने से पहले यदि वहां पर एक्टिव थे, तो क्या वह मोबाइल वहां के जो पेड़ पौधे हैं उनके पास थे, जो वहां पे था? दीपक जी, माफी के साथ मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा आपके पास आने के लिए। अभय दुबे का रुख करूंगा। अभय दुबे, आपने बयान सुना राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री हैं, उनकी बात को आप ऑथेंटिक मानेंगे? एनटीआरओ की जो कल खबर आ गई थी, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जब ये ऑपरेशन प्लान किया जा रहा था, जब वायुसेना को अनुमति दी गई इस तरीके की स्ट्राइक की, तो तकनीकी सर्विलांस का काम शुरू किया एनटीआरओ ने, और यह बताया कि इस समय पर 300 मोबाइल फोन एक्टिव है, जिसके आधार पर अब गृह मंत्री यह कह रहे हैं कि 300 आतंकी हो सकता है मारे गए हो। मानेंगे कि 300 आतंकी मारे गए, या और कोई सबूत चाहिए आपको? देखिए नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि उस समय गृह मंत्री जी कहां थे, जरा बताएंगे देश को, जब पाकिस्तान हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला कर रहा था? तब तो छत्तीसगढ़ की रैली में थे साहब आप। फिर एयर चीफ मार्शल इस बात की तस्दीक क्यों नहीं करते? देश के गृह मंत्री जाते क्या वहां पर सीमा पर स्ट्राइक करने के लिए? फिर क्यों एयर वाइस का काम अनुमति देना था, गाइड करना था? काम नहीं, मुझे ऑपरेशन हुआ, जिस समय ऑपरेशन हुआ, पुष्टि ऑपरेशन हुआ, रात का वक्त था, 3:30 बजे का वक्त था, उस समय कौन सी रैली चल रही थी? 1 मिनट, 3:30 बजे कौन सी रैली चल रही थी, बताएंगे आप? 1 मिनट तो सुन लीजिए। अरे आपने कहा ना कि रैली चल रही थी। अरे मैं कह रहा हूं, जो पाकिस्तान ने हम पर, जब पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया, तब की बात कर रहा हूं। आप एनटीआरओ की रिपोर्ट कुछ और सवाल जवाब आप कहीं और से दे रहे हैं। आज की क्या है? मैंने आपसे ये कहा कि गृह मंत्री ने ये कहा कि 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे। एनटीआरओ की जांच में ये खुलासा हो गया है, जिसके आधार पर उसी समय को चुना गया था एयर स्ट्राइक के लिए। अब आप मानेंगे कि 300 आतंकी मरे इस जांच के आधार पर, या अभी संख्या को लेकर और सबूत चाहिए? पहले इसका जवाब दीजिए, उसके बाद कोई और सवाल। राकेश, सेना से को कहने दीजिए ना, सेना क्यों नहीं इस बात की तस्दीक करती? अरे गृह मंत्री जी से मतलब आप गजब बात करते हैं, सेना वहां पर जाए, स्ट्राइक करे और वहां पर उतरकर आतंकियों की लाशें गिरे। मार्शल को उस दिन भी जानकारी थी। नहीं अभय दुबे, आप क्या चाहते हैं सेना से? आपके मंत्री आलू वाली, अभय दुबे, आप सेना से क्या चाहते हैं? सेना सीमा पर जाकर अपनी जान जोखिम में डाले और वहां पर उतरकर आतंकियों की लाशें भी गिने मारने के बाद। कल आप कहेंगे फोटो खींच कर क्यों नहीं आए? कल आप कहेंगे 2-3 आतंकियों की लाश उठाकर ले आते। सेना के पीछे क्यों छुपते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? अरे आप अभी संख्या को लेकर सवाल कर रहे थे अभय दुबे। देश का अभय दुबे, आप संख्या को लेकर सवाल कर रहे थे ना, जवाब मेरा आप पर सवाल जवाब से देश खड़ा है, सेना की हर कार्रवाई के साथ है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात है
कि इनकी सरकार के पहले की जितनी सेना की कार्रवाई है उसको, जो आपने कहा ना सेना के पीछे छिपने की बात, सेना सीमाओं पर खड़ी है, आपके, हमके और हमारे और पूरे देश के आगे, तभी हम सुरक्षित हैं और तभी यहां पर आज बैठकर स्टूडियो में बहस कर रहे हैं। इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक जिन हुड्डा जी के नेतृत्व में की। अभय दुबे, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने 300 संख्या को लेकर लगातार सवाल पूछा। अभय दुबे, आपने संख्या को लेकर, आपकी और आपकी पार्टी ने, पूरी पार्टी ने सवाल पूछा है संख्या को लेकर। 300 का आंकड़ा एनटीआरओ की ओर से कहा गया। अब आप एक बात बताइए, 300 मोबाइल फोन पेड़ लेकर वहां पर खड़े थे या आतंकियों के पास थे? राकेश जी, आज भी एनटीआरओ से आप रिपोर्ट मांगेंगे और उस स्थान पर उतने ही संख्या में अगर मोबाइल है तो क्या कहेंगे? क्या नहीं मरा? हम कोई प्रमाण सेना से नहीं चाहते, समझ। अभी आपने कहा कि सेना जवाब दे। अभय दुबे, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, कि सरकार ने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आज के पहले के भारतवर्ष आपने अभी थोड़ा पहले कहा खड़े करते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सेना इसे सर्टिफाई करे। अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूं। सेना ये कहे कि साहब सेना का कहना है कि हमारा काम ही नहीं है ये, अन्यथा सेना कह देती है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको सवाल सेना से करना ही नहीं है। हम सरकार से जॉब दी जाती है जो उन्होंने पूरी की, उसके बाद सरकार बताएगी कि वो क्या करके आए, क्या नहीं करके आए। अभी जी सुनिए, अभी एक और बात कही है गृह मंत्री जी ने कि अगर आपको अभी भी तसल्ली नहीं हो रही है तो आप कृपया पाकिस्तान जाएं और जाके वहां आतंकवादियों की लाशें गिन लें। इस पर आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देखिए मीशा जी, देश के गृह मंत्री जी को शोभा नहीं देता बार बार क्यों पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी हो जाती भारतीय जनता पार्टी। अरे दिखाने दीजिए उनका मीडिया जो कहता है। अब ये पाकिस्तान के पक्ष में कहां से खड़ा हो गया अभय दुबे? क्या है सरकार? अभय दुबे गजब बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होना कहां है? जी आप ये कह रहे थे कि हम तो अपनी सरकार से जवाब मांगेंगे, भाजपा सुनिए ना, भाजपा के एक मंत्री तो ये कहते हैं कि मोदी की पक्ष में अभय दुबे खड़े हो पाकिस्तानी है, आतंकवादियों की मौत पर वक्तव्य देते हैं। जैसे कांग्रेसियों की दामाद मौत के घाट उतार दिए गए। चलिए दीपक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारे नेताओं को नहीं होता और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही तीखे तेवर दिखाती है, कहीं ना कहीं पेशेंस टॉलरेंस रनिंग आउट हो रही है क्योंकि डेस्परेशन बढ़ गई है। देखिए, दो चीजें हैं। भाजपा जो है बहुत आक्रामक नीति के साथ चलती है, अपने हर एक मुद्दे पे किसी भी अभियान को चलती तो आक्रामकता के साथ चलती। कांग्रेस बहुत धीरे धीरे चलती थी, तो शायद कांग्रेस को लगता है मैं भाजपा से कहीं मात ना खा जाऊं, तो उनके नेता जो हैं उल जलूल बयान देते रहते हैं। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में आके गलतियां हो रही हैं। दूसरी बात, भाजपा भी गलतियां कर रही है, वो अपने को बहुत ज्यादा सुपर दिखाने के चक्कर में एकदम सुपरमैन बनने की कोशिश में है। क्योंकि भाजपा का चरित्र रहा है, वो गीता की भी कसम खा के झूठ बोलते हैं, तो वो देशभक्ति नहीं सिखाएंगे। यही से सवाल उठता है। आपने बहुत अच्छी बात कही दीपक जी, यही से एक सवाल उठता है। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आता हूं। मालूम है ये पूरा बवाल शुरू कहां से हुआ? सवाल सुन लीजिए, सवाल के साथ इनका भी जवाब दीजिएगा। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी संविधान की कसम सवाल भी सुन लीजिए ना, आप लोग गजब स्थिति है। प्रेम शुक्ला जी, आप संविधान की बात करते हो आप, तो फिर गाय और गंगा की बात क्यों करते हो? फिर संविधान में जो लिखा हो सारे लोगों को आप बताए ना। फिर किसी एक प्लीज गाय गंगा तक कभी अलग से बात करेंगे। प्रेम शुक्ला संविधान की बात, सवाल सुनने की कीमत मैंने तो कहा कि दीपक, प्रेम शुक्ला जी सवाल सुनेंगे। बड़ी दिक्कत है आप दोनों पार्टियों के साथ, आपको सवाल सुनना पसंद नहीं है। सवाल सुनते भी है सहूलियत के हिसाब से। कांग्रेस के इकोसिस्टम के प्रेम जी सवाल सुनेंगे। कथित उनके जो चटुए हैं वो चटुआ भी सर, आपकी देश के प्रति जिम्मेदारी बनती है, आप सुनने का भी माना रखिए। सुनना आपको पड़ेगा सर, आप सवाल करना चाह रहे हैं कुछ, आप एक बार सुन तो लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। आप अपनी बात कहे जा रहे हैं, सवाल तो पूछा ही नहीं। हम देश का सवाल आपके लिए लेके बैठे हैं और आप और ही बातों में उलझा दिए। चलिए मैं आपको फिर से उसी बात पर लेके आती हूँ। दिग्विजय सिंह के ट्वीट को आपको पढ़ के बता रही हूँ। उन्होंने लिखा कि हमारी सेना पर, उनकी बहादुरी पर हमें गर्व है और पूरा विश्वास है। रुकिए,
रुकिए, सुन लीजिए, मुझे मेरी बात का जवाब दीजिएगा। बड़ा सीधा सवाल है। सर आई नो मेरी भाषा की मर्यादा आप भूल रहे हैं। मैं बड़ी माधव के साथ आपको कह रही हूँ, प्लीज शांत हो जाइए। सवाल तो अरे सर बिना सवाल के कहाँ जवाब दीजिएगा आपके पास? सर लोग सुन रहे हैं आपको, देश आपसे सवाल पूछ रहा है और आप सुनने को तैयार नहीं। लोग मुझे सुन रहे हैं, अरे देश सुन रहा है, इसलिए तो कह रहा हूँ ना। सर सवाल तो पूछने दीजिए, जवाब देंगे। गीता पर हाथ रख के भाजपा झूठ बोलती है। प्रेम शुक्ला जी पहले 2 बात सुन लीजिए। मुझे बताइए, प्रेम शुक्ला जी 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट आप बात सुनेंगे। आपकी आवाज को डाउन करके मुझे अपनी बात कहनी पड़ेगी। आप लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं और सामने का सवाल सुनने को तैयार नहीं होते हैं। आप लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं और आप लगातार बोले जा रहे हैं, बावजूद इसके मेरे बार-बार कहने के बाद कि आप मेरा सवाल सुन रहे हैं, आप सवाल सुनने को तैयार नहीं। आवाज मत डाउन कीजिए। आपके सवाल सुनने की कीमत नहीं रखते हैं। आप लोग सवाल सुनने की कीमत नहीं रखते हैं। प्रेम शुक्ला जी 2 बातें हैं। नहीं, आपकी हिम्मत नहीं, आप जो है, आप जिस तरह से दुष्कर्म किए पड़े, मेरी हिम्मत पर प्रश्न चिन्ह मत कीजिए। हमने क्या गलत किया है? सवाल पूछना अगर गलत है तो ये गलती हम करेंगे। टिप्पणी की जाती है और घटिया टिप्पणी का आप जिस तरह से समर्थन करते हैं। आपकी भाषा बड़ी अच्छी रही है, आपकी भाषा बड़ी अच्छी रही है। प्रेम शुक्ला जी चाटुकार बोलते हैं, चटुए प्रेम शुक्ला जी आपकी भाषा बड़ी अच्छी रही है। जब इस डिबेट खत्म हो जाए ना तो डिबेट को देखिएगा, डिबेट को देखिएगा, इसकी क्लिपिंग देखिएगा। आपने किस भाषा का इस्तेमाल किया है? उम्मीद नहीं थी वैसी भाषा की आपसे, उम्मीद नहीं थी वैसी भाषा की आपसे। आगे भी ठीक है सर। प्रेम शुक्ला जी एक सवाल बताइए, प्रेम शुक्ला जी एक बात बताइए। एयर स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक पर कोई सवाल नहीं उठाता है, लेकिन सबसे पहले आपके नेता रैलियों में जाते हैं और वहां पर कोई कहता है कि हमने 300 मार दिए, कोई कहता है हमने 400 मार दिए। उसके बाद संख्या को लेकर यह सवाल पूछा गया ना, सबसे पहले संख्या को लेकर सामने कौन आया? नहीं, राकेश पांडे जी, भारतीय सेना के शौर्य को यदि कोई राजनीतिक रैली में उस पर यदि जोश प्रकट करे तो ये ठीक नहीं है। और आप जब कहेंगे कि 400 मारे गए तो 400 का आंकड़ा कहां से आया? सवाल उठाया। आप डेटा कोट कीजिएगा तो सवाल तो उठेंगे ना सर। सैनिकों के पोस्टर भी लगवाते हैं अपने भाषण में मुझे। आप अलग अलग भाषणों में डेटा कोट कीजिएगा और उम्मीद कीजिएगा कि देश सवाल भी न पूछे आपसे। आप कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ सवाल का जवाब देने के लिए, खुद ही ढूंढा हो। करने वाले क्या बात कर रहे हैं सर आप? गृह मंत्री का शर्मनाक बयान कि पाकिस्तान जाओ। अरे जब आप देश के लोगों को विश्वास में लीजिए, विपक्ष को विश्वास में लीजिए, आप अमेरिका को विश्वास में लेने जाते हैं। ट्रंप को पहले पता होता है कि क्या होने वाला है, हिंदुस्तान क्या करने वाला है, जिसको राजनीतिक सर आप किसी भाषा की मर्यादा के बाहर जा रहे हैं। विश्वास में लीजिए और एक मीटिंग करिए और बताइए कि हमने क्या किया। कोई बाहर जाके सवाल नहीं पूछेगा। गीता के संदर्भ में जो बात की, मेरी मर्यादा पूछ रही है। इस झूठे आदमी को, मक्कार आदमी को आपने राजनीतिक विश्लेषक बता रखा है। अरे आप क्या थे? आपका कैरेक्टर और आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप जैसे मक्कार लोगों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप सवाल तो सुन लीजिए सर। आप क्या हो? उसके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा। चलिए ठीक है, अभी आपसे सवाल छूटते सवाल आपको जवाब नहीं दिए जाते। प्रेम जी 1 मिनट, तेज सिंह तो छूटते सवाल, झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या बोलो? मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप लोग राम नाम सबको झूठ बोलते हो भाई साहब। क्या क्या एक बात बताएं, कितनी बात बताएं? अभी मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, इसलिए उस मुद्दे पे हम बताएंगे नहीं, दूसरी बातों को चला रहे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट। तेज सिंह तंवर साहब, आपको ये लगता है कि मौजूदा परिदृश्य में दोनों पार्टियों के पास बड़ी जल्दबाजी है? भाजपा के लोग जाकर संख्या की बात करने लगते हैं, ऊपर से कांग्रेस के लोग उस पर सर्टिफिकेशन मांगने लगते हैं। दोनों पार्टियों को जल्दबाजी है। क्या इससे सेना के मनोबल पर वाकई असर पड़ता है या सेना को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता कि राजनीति जो हो रही है, हम अपना काम कर रहे हैं? देखिए सेना के ही नहीं, पूरे देश के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। और मैं कह रहा हूं कि हमें जो समस्या आज हमारे देश के सामने है वो है जिहाद, इस्लामिक जिहाद। हम उस जिहाद की समस्या को भूल रहे हैं इन टिप्पणियों के अंदर। उस समस्या को हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मसूद अजहर वो आदमी हैं जिसने कि ये प्लान बना रखा है कि कश्मीर में घुसेंगे और कश्मीर तो गेटवे है और इस गेटवे के बाद पूरे भारत में आएंगे। तो जो इतनी विचारधारा लेकर के देश के प्रति घातक विचार हो रहा है, तो ऐसे आतंकी संगठन पे हमारी एयर स्ट्राइक हुई, बहुत अच्छा रहा। और हमें ये चाहिए कि हम कोई ऐसी बात न कहें
जिसका कि लाभ पाकिस्तान को हो और देश की भावना। आज दो चीज देश में बड़ी अच्छी हो रही है। एक तो आज युवा लोग, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन की जो मूछें हैं, युवा जाकर के वो मूछें बनवा रहे हैं। ये हमारी देश की भावना है जो सारा देश कह रहा है। रियल हीरो को हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, एक टिप्पणी आई है, वो टिप्पणी बड़ी किसी ने दी है। उसने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हारता है तो उसे हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और सलाउद्दीन इन सबको हमको हैंडओवर कर देना चाहिए। खैर ये तो एक और अगर इंडिया हारता है तो जो टिप्पणी करने वाले हैं उनको हर सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ शेयर हो रहा है, उसको छोड़ दे। अभय दुबे, एक मिनट दीपक जी, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। अभय दुबे, कभी पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स देखते हैं आप या पाकिस्तान का कोई अखबार पढ़ते हैं आप? जी, यूट्यूब पर चले जाइएगा, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स की क्लिपिंग जरा देख लीजिएगा। पिछले 2-3 दिन के जो पेपर्स हैं, ऑनलाइन एडिशन मिल जाता है, जरा उठाकर देख लीजिएगा किस तरीके से आपके नेताओं की टिप्पणी वहां सुनाकर वहां पर मजाक उड़ रहा है हिंदुस्तानियों का। ये सलाह देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनियां स्टार्ट कर ली है अखबार वहां के। आप स्टेटमेंट देंगे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आप जिम्मेदार करार दे देंगे। पाकिस्तान बहुत कुछ कहता है, जो सुन लीजिए मेरी बात, सुन तो लीजिए। मैं तथ्यात्मक प्रश्न करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात कही अभी। पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, 1994 में वो रेजोल्यूशन है हिंदुस्तान का कि हर हाल में भारत का हिस्सा होगा। बीते 5 साल में चाइना ने। अभय दुबे जी, इतना समय नहीं है। अभय दुबे जी, इतना समय नहीं है। सीधा सा जो सवाल किया, उस सवाल का सीधा सा जवाब दीजिए। कराइए। समय हमारे जहां पर आतंकी कैंप चल रहे हैं, समय कम है। तो सही में नहीं, ये बात अगर पूरी बात आप सीधे से सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप चाहते हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान का मजाक है? वहां के न्यूज चैनल्स और अखबारों में जो चल रहा है वो आपको ठीक लगता है? अरे साहब, क्यों देखते हैं? वहां तो अनर्गल प्रचार चलता ही चलता है। चले आप कह रहे हैं कि उनको देखे नहीं। अगर प्रेम शुक्ला जी आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? मेरा सवाल सिर्फ इस। अरे साहब, क्यों देखते हैं? वहां तो अनर्गल प्रचार चलता ही चलता है। चले आप कह रहे हैं कि उनको देखे नहीं। अगर प्रेम शुक्ला जी आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? मेरा सवाल सिर्फ इसलिए आपसे है क्योंकि आप सरकार। अभी जी सुनिए, मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। एक शब्द तक प्रेम जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह के हालात इस वक्त बॉर्डर पर बने हुए हैं, एलओसी इज हॉट एट दिस मोमेंट ऑल्सो, लगातार पूरा देश देशभक्ति के नारे लगा रहा है। क्या ऐसे वक्त में हम शब्दों पे, नंबर्स पे, डिजिट्स पे आपसी लड़ाइयां करते रहे, ये शोभा देता है? क्या ये तुच्छ पॉलिटिक्स नहीं लगती है आपको? ये देश के मन का सवाल है, जो कोई जर्नलिस्ट नहीं पूछ रहा है, आम इंसान की तरफ पूछ रही हूँ कि क्या ये मर्यादा है? क्या ये पॉलिटिकल फाइट नहीं है? पहली नहीं, सही आप कह रहे, सही कह रही हैं। पहली बात तो ये है कि मैं आपके सवालों का उत्तर देने ही यहाँ पर आया था, लेकिन आपके पैनल में बैठकर जो आप लोग लाई हैं उनमें से कुछ लोग अनर्गल बातें करें तो सर, कुछ की बातें हमें देश ऐसे ही होता है, कुछ की बातें अच्छी लगती है, कुछ की नहीं अच्छी लगती है, मगर सबको एक साथ लेकर चलना है ना। नहीं, अनर्गल बातों का उत्तर देना मेरा अधिकार भी है। आप उनको अधिकार दिए, पढ़ी है, मेरा भी अधिकार है, उसका उत्तर दिया मैंने। और दूसरी बात जो है, स्वाभाविक तौर पर एयर स्ट्राइक का समर्थन किया जा रहा था। एयर स्ट्राइक के नंबर पर सवाल उठाना शुरू किसने किया? और वो सवाल सवाल ये पूछे कि सबसे पहले संख्या दी किसने? सबसे पहले संख्या दी किसने? उत्तर ही दे रहा हूँ, आप उत्तर देना सुनना ही नहीं चाहती है। आपको भारतीय जनता पार्टी का उत्तर सुनना ही, कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनेंगे। देश आप ही से जाना चाहता है। मार दिया। पूछेंगे कि मैं आपकी आज ऐसा सवाल पूछूं? आपने सवाल पूछा तो उत्तर तो सुनिए। जी बोलिए। एक शहीद की मां ने पूछा, क्या वो भी किसी भी? अरे सुन लीजिए अभय दुबे जी, बौखलाइए मत। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भारतीय सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह किया हो, ऐसा एक प्रसंग आप जो है 47 से लेके 2014 तक उठा। अरे आप एक और यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो ये सवाल पूछेंगे, एयर स्ट्राइक होगी तो ये सवाल पूछेंगे। एयर स्ट्राइक में वहां पर लोग बालाकोट में आतंकवादी मारे गए कि वहां पर पैरों की जड़ें उखड़ी, ये सवाल कौन पूछा? ये घटिया राजनीति को उत्तर कौन रहा है? अरे आप चीखिए चिल्लाइए। अभय दुबे जी, आतंकवादियों के मरने पर आप क्यों बौखलाए हैं?
श्रीमती सोनिया गांधी अरे ऑफिशियली आपके राजनीतिक दल की शिकायत कांग्रेस आतंकवादियों को दामादों की तरह पालते रहे। अब आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक छाती पीट मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया मुझे। आप लोग फिर से अपनी लड़ाई में उलझ गए। लड़ेंगे विशाल, ये लोग जवाब दे देंगे, ये लोग लड़ेंगे। दीपक जी आपने अलाउ किया ना दुबे के बीच में नहीं बोल रहा। ठीक है प्रेम जी, ठीक है, एक मिनट तब तो मेरी आवाज दीपक जी आखिरी कमेंट आपका। दीपक जी आखिरी कमेंट आपका। दीपक जी आखिरी कमेंट आपका। दीपक जी मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सेना के पराक्रम पे जो भी उंगली उठाता है वो बेवकूफ है, निरा बेवकूफ है। ठीक है, सेना में इतना पराक्रम है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकती है। जो हम लोग या कोई भी देश का नागरिक सवाल पूछता है वो सरकार के मंसूबे पे सवाल करते हैं। सरकार की नीयत क्या थी इसके पीछे करने के लिए सबको पता है, पाकिस्तान को आतंकवाद को खत्म करना था। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल उठाने का, क्वेश्चन करने का मौका सरकार ने दिया है और जनता सरकार से सवाल पूछेगी। आपका कहना है कि सरकार ने मौका दिया है? सरकार ने मौका दिया है, बिल्कुल। तेज सिंह आप जी क्या कहेंगे? देखिए, ये जो टिप्पणियां हो रही हैं ये दुखद है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमें इनसे बचना चाहिए और देश को विश्वास मिले कि एक साथ चलना चाहिए। ठीक है, आप सबका आंसर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच तो यह है कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है वो हमारे पड़ोसी मुल्क जिसे हम दुश्मन कहते हैं, और जो दुश्मन है जो हमारे जवानों की हत्या कराता है, आतंकियों को भेजकर वहां हमारा मजाक उड़ रहा है हमारे ही नेताओं के बयान के आधार पर। ऐसे बयानों से हमें बचना चाहिए। वोट की सियासत होनी चाहिए, लेकिन सेना के शौर्य पर सवाल तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और इनके शब्दों के जाल में आपको अपने लिए क्या चुनना है वो आपको तय करना है। सवाल हम आप ही के लिए पूछ रहे हैं, तो आप अपने विवेक से काम लीजिएगा। आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज इसको पॉलिटिसाइज करती हैं, तो आप इनके जाल में मत फंसिएगा। यार रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, उससे पहले हेडलाइंस पर नजर।